8वें वेतन आयोग में होमगार्ड जवानों को भी मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा वेतन यानी कि मानदेय। जी हाँ, आज मैं जो जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, होमगार्ड जवानों के लिए लेकर आया हूँ, ये मानकर चलिए ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। देखिए 8वें वेतन आयोग के बाद अब आपको कितना मानदेय मिलेगा, ये खबर जो है बहुत ही ज्यादा है क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो पहली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको बताया गया है 69,000 मानदेय मिलेगा। 69,000, जी हाँ। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि होमगार्ड जवानों का भी मानदेय अब दुगना होने वाला है? होमगार्ड जवानों को भी 50,000 से भी ज्यादा मानदेय मिल सकता है, 40,000 मिल सकता है, 30,000 मिल सकता है। इस चीज को आज मैं पूरा कुछ बताने का प्रयास करूंगा। चलिए आज मैं आपको स्क्रीन पर अपने समझाने का प्रयास करता हूं कि होमगार्ड जवानों को अब उनका मानदेय कितना मिलेगा और पहले जो उनको डीए मिलता था उसमें से महंगाई भत्ते में जो अब मर्ज किया जाएगा, कुल मिलाकर आपका मानदेय कितना हो जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए तो फिर डेस्कटॉप मोड पर आ चुके हैं यहाँ पर और बताने का प्रयास करते हैं कि अब आपको जो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो भैया आपकी सैलरी कितनी जाने वाली है? 70,000 रुपए। देखिए यहाँ पर बता रहा है 70,000 रुपए। पहले मैं आपको न्यूज़पेपर की एक चीज दिखाई दे रहा हूँ, इसमें बता रहा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम वेतन बढ़कर भैया 69,000 रुपए हो जाएगा। अब ये बताया गया है जिसमें से जो मतलब रेट अलाउंस यानी कि हाउस रेंट अलाउंस वाला एचआर है और डीए का भी मर्ज किया जाएगा। इन सभी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक पेपर को ऐड कर लूंगा बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पर, जिससे आपको जो बताऊं वो आपको समझ में आते हुए आराम से चले। यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए अगर मैं इस वक्त बात करूं होमगार्ड जवानों की जो बेसिक पे है वो मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा। 8वां वेतन आयोग, जो 8वां वेतन आयोग है उस हिसाब से आपको कितना होगा, यानी कि 8 पे कमीशन में आपकी जो सैलरी है वो भैया कितनी जाने वाली है 8 पे कमीशन में। तो 3.86 का फिटमेंट फैक्टर बता रहा है और मैं यहाँ पर डीए की अगर बात करूं तो डीए कुल मिलाकर इस समय मैं मानकर चलता हूं क्योंकि तीन तीन यहाँ पर मैं डीए लेकर चलूंगा लगभग में इस वक्त। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो आपका डीए है वो है भैया 60% में लेकर चल रहा हूं। अब यहाँ पर 60% डीए वाला मैं अलग से दूंगा, लेकिन इस वक्त जो आपका बेसिक पे होमगार्ड जवानों को मिल रहा है उससे मैं इससे गुणा करने वाला। तो इस वक्त होमगार्ड जवानों का जो बेसिक पे है वो है भैया 600 रुपए। कितना है भैया बेसिक पे? वो है आपका 600 रुपए, जो कि आपके महीने में बन जाता है 3,18,000 रुपए आपको बेसिक पे मिल जाता है यानी कि महीने का। और इसमें आपका 61% डीए हो जाता है। तो डीए का जब अगर आप इसे मिला लोगे तो ये आपका 600 यानी कि 18% जो 600 है, तो आप इसका जब डीए निकालेंगे तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसका डीए निकाल कर दिखा दूं तो कुल मिलाकर आपका ये बन जाता है 180 प्लस 59। यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊंगा जोड़ जाड़ कर सब कुछ, क्योंकि मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको पता चल सके कुल मिलाकर आपको कितने रुपए इस वक्त दिए जाते हैं। तो इसमें जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब आपको कितना दिया जाएगा, तो मैंने इसे पूरा कर दिया है 180 गुड़े यहाँ पर हमारा हो गया 59 मैंने किया था, माफी चाहूंगा यहाँ पर 60 रहेगा, 60 डीए है ना, तो 60 डीए रहेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 10,800 रुपए प्लस ये हो जाएगा और आपका जो बेसिक पे 18,000 रुपए है ये आपका 18,000 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको करीबन 28,000 रुपए तक आपका इस वक्त 620 रुपए तक यानी 28,800 रुपए तक आपका ये कुल मिलाकर इस वक्त दिया जा रहा है। तो इसमें जब आपका डीए मैंने आपको 60% जोड़ दिया, जब आपका 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.86 का आएगा तब आपका पेमेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो उसका उसका गुणांक होता है। माने कि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा पैसा 100 रुपए मिलता है और अगर मेरा फिटमेंट फैक्टर 2 का आ गया, 2.0 का आ गया, तो ये इससे गुणा हो जाएगा कि 100 दूना 200 रुपए मिलने लगेगा, ये हिसाब से मिलने लगेगा। तो जब इसमें 8वां वेतन आयोग लागू होगा यानी कि 8 पे लागू होगा तो आपका ये सैलरी कितने जाने वाली है। तो जो आपका बेसिक पे है 600 रुपए हो जाएगा आपका बेसिक पे, महीने का आपका हो जाएगा 18,000 रुपए। केवल मैं आपका बेसिक पे निकाल कर चल रहा हूँ 18,000 और 3 यहाँ पर गुड़े 3 मैं डीए भी नहीं जोड़ रहा हूँ 3.86 यहाँ पर बताया गया कि डीए को मर्ज कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो अगर मैं यहाँ पर 3.86 18,000 मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा आपका सैलरी, तो 18,000 और इसके बाद यहाँ पर माफी चाहूंगा
18,000 पूरे 3.86 बताया गया। तो ये आपका तो भैया 70,000 रुपए हो जाएगा कुल मिलाकर, लगभग 59,000 रुपए, और डीए को और बढ़ा देगा 74,000 रुपए। तब ये तो हो गया पहली श्रेणी वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं डीए को लेकर चलूंगा कहाँ, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चलूंगा 2.36 या 34 का। तो जब मैं इसका 18,000 यहाँ पर 18,000 करेंगे, 1 सेकेंड, 18,000 और गुणे 2.36, तो ये कुल मिलाकर आपका 42,000 रुपए हो जाएगा। और ये जब 42,000 रुपए हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 42,000 रुपए। यहाँ पर मैंने 42,000 रुपए लिख दिया। अब यहाँ पर मैं डीए को अलग से निकाल ले रहा हूँ, तो ये हमारा 42,000 रुपए में मैं अभी यहाँ पर डीए को मर्ज कर दूंगा। ये मैं मानकर चल रहा हूँ, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, तो ये तो मैं अनुमान लगाकर चल रहा हूं। अब ये जो डीए होगा, कितना इस वक्त डीए है भैया, डीए तो मैंने कि बढ़ने वाला नहीं है, डीए का जो पैसा है वो किस हिसाब से मिलेगा, वो करीबन यहाँ पर कुल मिलाकर 620 रुपए, मतलब कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कि डीए वे का सब जोड़ने के बाद करीबन आपका ये 45,000 रुपए तक ये बनने का संभावना है। तो ये मानकर चलिए कि जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, इससे आपको एक बड़ा फायदा मिलेगा। और ये फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए डीए की अगर मैं बात करूं तो डीए आपका कुल मिलाकर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। एक खबर के माध्यम से मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ कि जो कर्मचारी संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन व्यापन को लागत को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यदि 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन जो 18,000 रुपए है वो बढ़कर लगभग भैया 70,000 रुपए 69,000 हो सकता है। और वार्षिक वेतन 6% वृद्धि करने और एचआर न्यूनतम 30% बढ़ाने की भी मांग की गई है। यानी कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि है 6%, उसमें भी वृद्धि करने की मांग की गई है। और एचआरए यानी कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउस रेंट अलाउंस एचआरए बढ़ोतरी तथा पेंशन संबंधी भी मांग की गई है। तो ये खबर में बताया गया था कि 8वें वेतन आयोग के सामने एनसीजीएस की बड़ी मांग है, जो कि न्यूनतम बेसिक पेंशन आपका 70,000 रुपए करने का होगा। तो ऐसी मांग रखी गई है। और आगे मान चलिए ये 3.86 वाला फिटमेंट फैक्टर ज्यादा लागू हो गया, तो ये मानकर चलिए कि आपका भैया पैसा भी इतने पार जाएगा, 45-50 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना भैया हो सकता है। तो अब देखना ये है कि होमगार्ड जवानों का जो बेसिक पे कहां तक जाता, मतलब जो महंगाई 8वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, ये आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी बता सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं कि होमगार्ड जवानों का जो फिटमेंट फैक्टर जाने वाला है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो जानकारी यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भैया लाइक कर दें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को भैया आप सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता सकते हैं पूरी खबर जानने के बाद। वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, पता और आप इस वक्त कहां पर ड्यूटी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं।